हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशा और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बात की थी मूलांक की, यानी कि साइकिक नंबर की। अब जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि मूलांक या साइकिक नंबर होता है हमारी बर्थ डेट। जिस भी दिनांक को आप पैदा हुए हैं, जिस भी तारीख को आप पैदा हुए हैं, उसी को हम न्यूमरोलॉजी में मूलांक या फिर साइकिक नंबर कहते हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि मूलांक क्या होता है, मूलांक को कैसे निकाला जाता है और मूलांक जानकर इस नंबर को आप अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। आज के वीडियो में जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में किन नंबर्स को कंसीडर किया जाता है और इन नंबर्स के स्वामी ग्रह कौन से होते हैं, यानी कि ये नंबर्स कौन से प्लैनेट से गवर्न होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स होते हैं। इसके आगे भी नंबर्स होते हैं पर उन्हें कंपाउंड नंबर्स में लिया जाता है, जिनकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 1 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर में है तो उनके स्वामी ग्रह कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप समझ लीजिए कि आपका मूलांक 1 है तो एक नंबर, जैसे कि नाम से ही है, एक नंबर गवर्न होता है सन से, यानी कि सूर्य से। अब अगर इनके लिए संक्षिप्त में कोई एक बात कही जाए तो कहा जाएगा सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे हटकर। अपनी बात को मनवाना जानते हैं और अपनी बात को रखना बिल्कुल बखूबी जानते हैं। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 गवर्न होता है चंद्रमा से, यानी कि मून से। अब चंद्रमा की बात हो और ठंडक की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये लोग भी चंद्रमा की तरह ही बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े ही रोमांटिक होते हैं और इमोशंस तो इनमें भर भर के होते हैं। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 गुरु ग्रह से, यानी कि जुपिटर से गवर्न होता है। अब जैसे कि नाम से ही है तो ये लोग गुरु होते हैं, यूनिवर्सल काउंसलर्स होते हैं। अगर आप इनके पास में बैठ गए ना तो कुछ ना कुछ ज्ञान देकर तो आपको ये ज़रूर जाएंगे। सिखाने में तो इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। कोई भी चीज़ को बहुत अच्छा सिखाते हैं। और अगर हम नंबर 4 की बात करें तो 4 जो नंबर है वो यूरेनस, यानी कि राहु ग्रह से गवर्न होता है। अब राहु है तो थोड़ा रिजिड होते हैं ये लोग। अब रिजिड कैसे होते हैं कि इन्हें थोड़ा सा परिवर्तन पसंद नहीं होता है। जो चीज़ बस जैसी चाहिए वैसी ही चाहिए, एकदम से चेंज नहीं करेंगे। लेकिन दिल के बड़े ही साफ होते हैं, बड़े ही सच्चे होते हैं, बड़े ही वफादार होते हैं। अब अगर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 जो है वो बुध ग्रह का नंबर है, मरकरी का नंबर है। और बुध में बुद्धि होती है, गति होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बुद्धि इनकी बड़ी तेज़ होती है और अपनी बात को रखने का तरीका इनसे बेहतर कोई और नहीं जानता। अब अगर नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 गवर्न होता है वीनस से, यानी कि शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह लग्जरी का नंबर है, फैमिली का नंबर है, रिलेशंस का नंबर है। तो शुक्र ग्रह यानी कि जिनका भी मूलांक 6 है वो लोग फैमिली से थोड़ा जुड़े हुए रहते हैं। अब नंबर 7 की अगर बात करें तो नंबर 7 जो है वो डिटैचमेंट का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। नंबर 8 की अगर बात करें तो नंबर 8 गवर्न होता है सैटर्न से, यानी कि शनि ग्रह से। अब क्योंकि शनि प्लैनेट है तो शनि ग्रह की तरह ही जिद थोड़ी सी इनमें होती है, थोड़े ज़िद्दी होते हैं। लेकिन ज़िद ये पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। अगर कुछ ठान लेते हैं तो बस ठान लेते हैं, कोई रोक नहीं सकता इन्हें। अब आखिरी नंबर है नंबर 9। तो नंबर 9 की अगर बात करें तो नंबर 9 जो है वो गवर्न होता है मार्स से, यानी कि मंगल ग्रह से। अब हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए जितनी भी ताकत की ज़रूरत होती है, जितनी भी फिज़िकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये हमें मिलती है नंबर 9 से ही। तो नंबर 9 वाले फिज़िकली काफ़ी एक्टिव होते हैं और समाज सेवा में सबसे आगे होते हैं। अगर किसी के लिए कुछ करना है तो इनसे पहले कोई और नहीं आएगा, यही सबसे पहले आएंगे। तो ये तो थे 109 तक के नंबर और उनके स्वामी ग्रह। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि 1 से 9 तक आपका मूलांक चाहे जो भी है, हर एक नंबर के अपने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, पर फिर भी तो अब ये आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है कि आप में उस नंबर के पॉजिटिव ट्रेट्स एक्टिव हैं या फिर नेगेटिव ट्रेट्स एक्टिव हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में मिलते हैं न्यूमरोलॉजी की ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।